Hello students, how are you? Myself Baldev Vankar and welcome back to our online classes of Standard 7 subject SS chapter number 6. Students, let's recall our part 1 that what we have learnt in previous video. Students, we have discussed about what is Palya and how the administrative system of Rajput is. We have also discussed about the different religious writing work of different writers, and today we will continue the same chapter. So let's start our next part of this lesson about different poets and their works. Not only poetry but plays were also written during that time. यानी किसके टाइम पे? राजपूत एज के टाइम पे प्ले यानी नाटक भी बहुत सारा लिखा गया था. Bhavbhuti wrote Uttar Ramcharit, while Pandit Narayan composed Hitopadesh, a collection of stories based on the पंचतंत्रा. जो भवभूति था उन्होंने उत्तर रामचरित लिखा था और जो पंडित नारायण है उन्होंने हितोपदेश लिखा था. हितोपदेश क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज बेस्ड ऑन द पंचतंत्रा. Either your school or nearby library must be having books containing collection of stories or folk tales. Let us now do a reading activity. तो आपके स्कूल में या आपकी नज़दीकी लाइब्रेरी में जाके ये सारी बुक्स आप जाके पढ़ सकते हैं. अभी इधर जो पोएट या ऑथर का नाम लिखा है और उन्होंने कौन सी स्टोरी कौन सी बुक्स लिखा था उसके बारे में लिखा है. विशाखा दत्ता, तो उन्होंने लिखा था मुद्रा राक्षसा. कल्हार ने राज तरंगिनी. बिहान ने विक्रमादेव चैंट. सोमदेवा ने कथा सरित सागर. चांद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो और मेरुतुंगा ने प्रबोध चिंता मणि. तो ये था पोएट और उसका वर्क्स. अब हमें आगे देखते हैं कि आर्किटेक्चर ये राजपूत एज में कैसा आर्किटेक्चर कंस्ट्रक्शन होता था. Among the various construction during the Rajput age, टेम्पल कंस्ट्रक्शन इज़ नॉटवर्दी. यानी राजपूत एज में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हुआ था, उसमें जो टेम्पल कंस्ट्रक्शन है वो बहुत फेमस है. द राजपूत किंग्स वेयर फॉन्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन ग्रैंड एंड आर्टिस्टिक बिल्डिंग. जो राजपूत किंग थे वो ये सब कंस्ट्रक्शन करना और आर्टिस्टिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना वो उनका बहुत शौकीन थे. The architecture and sculpture of that time is evident from the temple. अभी जो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर है उसी टाइम का वो कौन सा प्रूफ है हमको मिलता है? फ्रॉम द टेम्पल, फोर्ट्स, पैलेसेस और लेक्स. उसी में से हमको ये सब आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बारे में जानने को मिलते हैं. Among the temples, खजुराहो in मध्य प्रदेश and the Puri temple of Lord Jagannath are famous for their architecture and sculpture. ये सारे टेम्पल्स में से जो खजुराहो जो मध्य प्रदेश में है और पूरी टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ जो उड़ीसा में है, जगन्नाथ का टेम्पल वो बहुत फेमस है. द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वॉज ऑल्सो बिल्ट ड्यूरिंग दैट टाइम. यानी जो कोणार्क का सन टेम्पल है वो भी उसी टाइम पे बनवाया गया था. विथ The Konark temple was constructed with great finesse and was shaped like a chariot driven by 7 horses. और जो कोणार्क का टेम्पल है उसका कंस्ट्रक्शन इस तरह किया गया है कि वो जो 7 हॉर्सेस है और एक रथ यानी रथ शेप का दिया हुआ है और जिससे 7 हॉर्सेस उसको ड्राइव कर रहे हैं. एमंग द अदर सन टेम्पल्स ऑफ इंडिया, उसके अलावा सन टेम्पल जो इंडिया का वो है द मार्तन टेम्पल ऑफ काश्मीर एंड द मोटेरा सन टेम्पल ऑफ गुजरात आर फेमस. दो जो टेम्पल दिया है, एक है मार्तन टेम्पल ऑफ काश्मीर और मोटेरा का सन टेम्पल वो गुजरात में फेमस है. ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द मॉडर्न टेम्पल इज दैट द फर्स्ट रे ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द आइडल. इसमें जो मोटेरा का सन टेम्पल है उसकी खास विशेषता यह है कि जो सूरज की पहली किरण निकलती है वो कहाँ पे गिरती है? डायरेक्टली ऑन द आइडल. यानी जो मंदिर के अंदर जो आइडल है उसके ऊपर गिरती है. फिर है द इलोरा केव्स ऑफ द डेक्कन्स हैव केव्स रिप्रेजेंटिंग 3 रिलीजियंस. और जो डेक्कन में इलोरा केव्स है
वो 3 रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करती है, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ये 3 रिलीजियस है। वन अमॉन्ग दिस इज द ग्रैंड कैलाश टेम्पल, उसी में से एक है कैलाश टेम्पल। द एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई हैव ब्यूटीफुल 3-फेस स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड शिवा। और जो एलिफेंटा केव्स है मुंबई के नज़दीक में, वहाँ पे लॉर्ड शिवा का 3 फेस वाला स्कल्पचर यानी मूर्ति है। द मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई इज़ फेमस ऑल ओवर इंडिया। और जो मीनाक्षी टेम्पल है मदुराई में, वो पूरे इंडिया में फेमस है। The temples of South India are especially well known for their imposing gateways called gopurams। और जो साउथ इंडिया का मंदिर है वो बहुत फेमस है, किससे कि जो उसका गेटवे होता है जिसको हम बोलते हैं गोपुरम। आफ्टर हियरिंग अबाउट द फेम ऑफ सच ग्रैंड टेम्पल्स, ये जो ग्रैंड टेम्पल के बारे में सुनने के बाद मैनी फॉरेन इन्वेडर्स केम टू लूट देम, तो जो फॉरेन इन्वेडर्स थे वो उसको लूटने के लिए आए थे। द मैग्निफिसेंट सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात वॉज अटैक मैनी टाइम। इसमें जो हमारा सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में, उसके ऊपर बहुत बार अटैक किया था। फिर है अबाउट मोहम्मद गजनी। थ्रू द राजपूत एज इज वेल नोन फॉर इट्स वेलोर एंड सेक्रीफाइस, इट ऑल्सो शो द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी ब्यूटीफुल एंड इम्पोजिंग बिल्डिंग। एंड जो राजपूत एज थे उसमें जो किंग्स थे वो उनकी बहादुरी और सेक्रीफाइस से वेल नोन थे, यानी फेमस थे। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारा ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन भी किया था। मैनी फॉरेन इन्वेडर्स इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उसके टाइम पे बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर थे वो इंडिया में चढ़ाई किए थे। मोहम्मद गजनी द सुल्तान ऑफ गजना अटैक इंडिया मैनी टाइम्स बिटवीन 1000 CE एंड 1025 to 26 CE। यानी जो ये सुल्तान ऑफ गजना था मोहम्मद गजनी, उन्होंने 1000 CE से 1025 to 26 के बीच में इंडिया के ऊपर बहुत बार चढ़ाई की थी। इंस्पाइट ऑफ फेसिंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द अटैक्स, यानी अटैक के टाइम में उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किया था। ही कंटिन्यू टू प्लंडर इंडिया विथ फुल फोर्स, फिर भी उन्होंने इंडिया को प्लंडर करने के लिए उन्होंने फुल फोर्स रखा, यानी चढ़ाई अपनी जारी रखी। ड्यूरिंग वन सच अटैक, इसमें से एक जो अटैक था, व्हेन गुजरात वॉज अंडर भीमदेव सोलंकी रूल, जब हमारे गुजरात में भीमदेव सोलंकी का राज चलता था। ही प्लंडर सोमनाथ, उन्होंने यानी किसने, मोहम्मद गजनी ने प्लंडर सोमनाथ यानी सोमनाथ के ऊपर चढ़ाई की थी। मैनी पीपल फ्रॉम सौराष्ट्र एंड गुजरात जॉइन भीमदेवा सोलंकी, और बहुत सारे जो सौराष्ट्र के लोग और गुजरात के लोग ने भीमदेव को सपोर्ट किया था। एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट सोमनाथ टेम्पल बट फेल, क्यों किया था उसको मदद कि सोमनाथ टेम्पल को बचाएंगे, लेकिन वो लोग फेल हो गए। फिर है चेंज ऑफ पावर एट दिल्ली। अभी दिल्ली में किसका शासन आया, कैसे पावर में चेंज हुआ। आफ्टर द डिमाइस ऑफ मोहम्मद गजनी द लीडर्स ऑफ गजना स्टार्टेड वेइंग फॉर द थ्रोन, यानी मोहम्मद गजनी के डिमाइस होने के बाद जो गजना के लीडर्स थे उन्होंने दिल्ली के ऊपर चढ़ाई शुरू की, यानी दिल्ली की गादी हासिल करने के लिए चढ़ाई शुरू की। हाउएवर द राजपूत किंग्स डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ दिस वीकनेस। मीनवाइल शहाबुद्दीन गोरी एस्टैब्लिश हिज स्ट्रॉन्ग रूल इन गजना एंड डिसाइडेड टू अटैक इंडिया। उसी टाइम पे जो शहाबुद्दीन गोरी था उन्होंने गजना यानी गजना का जो स्टेट है वहाँ पे उन्होंने स्ट्रॉन्ग रूल शुरू किया था और फिर इंडिया के ऊपर अटैक करने का डिसाइड किया। हिज इंटेंशन वॉज नॉट टू लूट बट एस्टैब्लिश हिज रूल हियर, यानी उसका इरादा लूटने का नहीं था लेकिन इंडिया के ऊपर शासन करने का था, उसका शासन जमाने का उसका इरादा था। इनिशियली ही वॉज नॉट सक्सेसफुल, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। ही कुड नॉट फॉरगेट हिज डिफीट बाय क्वीन नायका देवी ऑफ अनहिलवाड़, यानी जो पाटन में नायका देवी नाम की क्वीन थी उससे वो हार गया। एंड देयरफॉर ही डिड नॉट अटैक इंडिया फॉर 12 ईयर्स, और इसलिए वो इंडिया के ऊपर 12 साल तक उन्होंने अटैक किया नहीं।
फाइनली द सेकंड टाइम ही अटैक दिल्ली, और दूसरी बार उन्होंने दिल्ली के ऊपर अटैक किया। पृथ्वीराज फॉट ब्रेवली बट विदाउट एनी प्रायर प्रिपरेशन और हेल्प फ्रॉम द अदर राजपूत किंग्स। विथ हिज डिफीट द राजपूत रूल केम टू एन एंड इन दिल्ली। इसमें से जो पृथ्वीराज था, बहुत फाइटर किंग था, बहादुर राजा था, उनको उन्होंने कोई पीपल यानी राजपूत किंग की मदद भी नहीं मिली और कोई प्रिपरेशन नहीं थी, इसलिए वो हार गया। और इसके हारने की वजह से जो राजपूत का रूल्स था, शासन था दिल्ली में, वो एंड हो गया यानी ख़त्म हो गया। एज अ रिजल्ट शहाबुद्दीन एस्टैब्लिश हिज रूल देयर। इसलिए शहाबुद्दीन नाम का जो एक था मुग़ल एम्पायर, उन्होंने वहाँ पे शासन शुरू किया। एंड देयर एक्सटेंडेड हिज किंगडम, और उसका किंगडम था वो एक्सटेंड किया यानी उसका विस्तार किया। आफ्टर शहाबुद्दीन हिज स्लेव हु वाज आल्सो हिज कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक असेंडेड द थ्रोन। उसके बाद उसका जो स्लेव था, जो उसका कमांडर था, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो गद्दी पे आए। ही वॉज नॉन एज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, और वो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। विद दिस राजपूत रूल केम टू एन एंड इन दिल्ली। इस तरह राजपूत का जो रूल्स था वो दिल्ली में ख़त्म हो गया। देयर वॉज ए चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोसाइटी। इस तरह जो सोसाइटी में किस में चेंज आया? एडमिनिस्ट्रेशन में यानी वहीवट में चेंज आया। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस टू प्लेस, कौन से टाइप का चेंज आया, एंड वाई, क्यों आया? थिंक अबाउट क्वेश्चन लाइक दिस। तो इस क्वेश्चन में हम सोच सकते हैं, क्योंकि जो हमारे राजपूत एरा का जो किंग्स थे वो वीक हो गए। उसके बाद ये जो मुगल लोग आए, उन्होंने अपना शासन शुरू किया। इस तरह पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी सोसाइटी में वो पूरी चेंज हो गई। तो स्टूडेंट्स, आपको सब समझ में आया होगा। हम यहाँ पे चैप्टर पूरा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।